अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो भी उनका टोटल कैलोरी इंटेक है, जितना भी उन्होंने खाना है, उसको उन्हें बर्न करना पड़ेगा एक्सरसाइज करके, या वो एक्सरसाइज के ज़रिए अपना जो फूड का इंटेक जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं उसको कंपनसेट कर सकते हैं या उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो भी दिन में आपने खाना होता है उसको आप सारा का सारा बर्न नहीं कर सकते एक्सरसाइज के ज़रिए। आपकी बॉडी को खुद को स्टैंड बाय पे रखने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तकरीबन 70% तक, ये आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का चार्ट है, आपका 70% तक तकरीबन जो है वो आपका BMR या RMR रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका ले जाता है। आपको ज़िंदा रखने के लिए भी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये ज़्यादातर ये एनर्जी जो है वो फैट से आ रही होती है। अब ज़्यादातर लोग को फैट लॉस जोन ढूंढ रहे होते हैं, या वो समझ रहे होते हैं कि ग्लाइकोजन बॉडी से डिप्लीट होगा तो फिर बॉडी फैट को यूज़ करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जब रेस्टिंग स्टेट में होते हैं आपका ज़्यादातर फैट यूज़र होता है, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है। उसके बाद आपका आ जाता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्लान्ड एक्सरसाइज के अलावा होती है, ठीक है। आपका चलना फिरना आना जाना, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। जैसा कि बाइक का इस्तेमाल कम करें, गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, अपनी जॉब पे एक्टिव रहें, घर में एक्टिव रहें। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वो सीढ़ियाँ आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लिफ्टों को छोड़ें। इस तरह की मामला जो डेली बेसिस पे प्लान्ड एक्सरसाइज के हट के आपकी जो मूवमेंट्स है, जैसे अभी मैं ये मूवमेंट्स वगैरह कर रहा हूँ, तो ये सारी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी में आती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ठीक है। आपका 15% तक आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी ले जाती है। अब आपका तकरीबन 10% तक आपका टोटल कैलोरी इंटेक का आपकी फूड को डाइजेस्ट करने पर लगता है, ठीक है। जो भी आप कुछ खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तकरीबन 10% आपका वो ले जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा कंपोनेंट आपके डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का, सबसे छोटा कंपोनेंट आपकी एक्सरसाइज है, EAT, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ठीक है, जो प्लान्ड एक्सरसाइज होती है। तो अब ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ एक टूल है, इसको आपने वेट लॉस के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ एक टूल है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी बॉडी की कंपोजिशन को बेटर करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए। बहुत सारी इस तरह के फ़ायदे इसके हो रहे थे आपकी बॉडी की, आपके मसल हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, स्किन, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। लेकिन ये वेट लॉस नहीं आपका करवाएगी। अगर आप वेट लॉस का माइंडसेट लेके जिम में आते हैं और डेली आप वेट मशीन पे खड़े हो जाते हैं कि कल एक्सरसाइज की थी आज वेट लॉस हो जाए, तो फिर आप बहुत जल्दी एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए ये गोल लेके आएंगे, आप डे बाय डे प्रोग्रेस करेंगे, आप अच्छा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपकी मसल हेल्थ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं पहले से, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, तो फिर आपको कोई प्रोग्रेस नज़र आएगी। लेकिन अगर आप डेली वेट स्केल पे खड़े हो जाएंगे तो वो जो एक्सरसाइज है वो आपका वेट लॉस नहीं करवाएगी। अब अगर आप एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर कर भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 300-400 कैलोरीज अगर बर्न करता हूँ, तो मैं किसी दिन बहुत ज़्यादा मैंने खाया तो मैं कोशिश करूँगा मैं इसको एक्सरसाइज के ज़रिए आउटकम कर सकता हूँ या ओवरकम कर सकता हूँ, तो मैं उस दिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मेरे नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी पे जाएगा। मैं दिन भर में लेज़ी हो जाऊँगा, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की, मैं पूरा दिन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँगा, या मुझे ऑटोमेटिकली ज़्यादा नींद आएगी, मैं ज़्यादा फील करूँगा कि मुझे नैप की ज़रूरत है, या मेरा कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा, मुझे भूख ज़्यादा लगेगी। तो इस तरीके से सोली एक्सरसाइज को लेके, ठीक है, एक्सरसाइज हेल्प करती है। आप डेली बेसिस पे जो वॉक्स कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे जो एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हेल्प करती है। लेकिन अगर आप माइंडसेट ये बना लेंगे कि आपने वेट लॉस जो है वही आपकी प्रोग्रेस है, तो फिर आप बहुत जल्दी एक्सरसाइज छोड़ देंगे। आपकी प्रोग्रेस जिम में वो है जो आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं जिम में, डिफरेंट एंगल्स में आप वेट उठाना सीख रहे हैं। बहुत सारी आप चीज़ें, जब आप जिम में जाएंगे, आप 1 साल बाद अपने आप को देखेंगे, 1 साल पहले वाले से कंपेयर करेंगे, तो आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। हो सकता है आपका वेट लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन आप में वैसे बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आए होंगे, आपकी मसल हेल्थ बेटर हुई होगी, और बहुत सारे इसी तरह दूसरी कुछ चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। रमज़ान के हवाले से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए कि अब यहाँ पे क्या रूटीन बनाएं, क्या ना करें। तो रूटीन तो कुछ भी नहीं है। देखें, आप अपनी प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है। सहरी में प्रोटीन मील जो है वो अंडे खाना शुरू कर दें ज़्यादा, ठीक है। आपने जो मील आपने दोपहर में लेके जानी है या 12 बजे है, या उसको थोड़ा सा पीछे ले आएँ, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़ाहिर सहरी में भूख लगना शुरू होगी, इफ्तार में ज़्यादा भूख लग रही है, आप इफ्तार में जो है वो चिकन वगैरह कर लें। वे प्रोटीन कोई अगर सहरी में इस्तेमाल करना चाहता है वो कर ले। अब एक भाई कह रहे थे जी अंडे आप खाएंगे तो जी प्यास बड़ी लगेगी सर, तो पता नहीं फिर आपका वो फिर रोज़ा कौन सा है जी। आप कहते हैं कि ना हमें प्यास लगे ना हमें भूख लगे, ठीक है, इनविंसिबल होके आप रहें, पूरा दिन गुजार दें, तो आपको कुछ फील ही ना हो, तो फिर आपका रोज़ा किस बात का होगा जी। आप रोज़ा ही ना रखें, ठीक है, इतना ही आपको डर है।
तो उसके बाद आपकी जो मील फ्रिक्वेंसी है वो मैटर नहीं करती कि आपका जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होना चाहिए आपका टोटल इंटेक से, तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो वेट गेन वाले हैं वो कंसिस्टेंट होकर ज़्यादा खाएं, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली अपनी डाइट को बेटर करें। वो 2 दिन खाते हैं ठीक, तीसरे दिन ठीक नहीं खाते, भूख नहीं लगती या और कोई 100 मसले मसाइल, उनकी रूटीन ऐसी होती है कि आप देखने वाले को ये लगता है ये तो बहुत खाते हैं लेकिन इनका वेट गेन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनका जो टोटल, जब उनको स्टडीज़ फॉलो करती हैं, उनका पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का उनको फॉलो किया जाता है कि इनका टोटल कैलोरी इंटेक क्या है, तो वो पता चलता है ये या तो मेंटेनेंस में खा रहे हैं या ये डेफिसिट में खा रहे हैं। तो देखने में ऐसा फील हो रहा था, कभी वो ज़्यादा खा रहे होते हैं तो सुबह उनको भूख नहीं लग रही, सुबह ज़्यादा खा लेते हैं तो दोपहर को भूख नहीं लगती, तो इस तरह से उनका वो मेंटेनेंस चलती रहती है। इसके बाद जो वर्कआउट की टाइमिंग है वो आपकी अपनी है, वर्कआउट की रूटीन भी आपकी अपनी है। स्प्लिट करें आप सुपर सेट करें, ड्रॉप सेट करें, आप सिंगल एक्सरसाइज करते हैं या क्या करते हैं, वो आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आपको किस तरह से एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद है। मैं स्प्लिट करता हूँ, मैं मतलब कि एक मसल डेली करता हूँ और उसको अच्छे तरीके से कोई 1.5-2 घंटे तक मैं उसको ट्रेन करता हूँ, क्योंकि एक अरसा हो गया ट्रेनिंग करते हुए, तो उसके साथ साथ आपका स्टैमिना भी बढ़ता है, तो आप उसके साथ एडजस्ट करने के लिए वो कोई मसला नहीं। ओवर ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप जब थक जाएंगे आपको खुद ही बॉडी बता देगी, आपको किसी ने कौन सा मशीन में लगा के तो आपकी मूवमेंट्स करवाई जानी है जी, अब ओवर ट्रेनिंग होगी। जब आप थक जाएंगे आप आराम से बैठ जाएंगे। तो वर्कआउट की टाइमिंग भी मैटर नहीं करती, आप सुबह करना चाहें सुबह कर लें, शाम को करना चाहें शाम को कर लें, वर्कआउट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटीन इंटेक ठीक होना चाहिए। मील फ्रिक्वेंसी मैटर नहीं करती, आप 4 दफ़ा दिन में खा रहे हैं या 2 दफ़ा खा रहे हैं, अगर आपका टोटल इंटेक सेम है तो डेफिसिट में है तो वो बॉडी ने वहीं से लेना है, वो ऑटोफैगी वगैरह वो सारा कुछ वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी बॉडी में से ही जानी है ना, आप जो भी डेफिसिट दे रहे हैं, अगर आपकी 10 मील्स चल रही हैं लेकिन डेफिसिट में है तो बॉडी ने उसी में से ही, आपकी बॉडी में से यूज़ करनी है एक्स्ट्रा कैलोरीज, उसी वहीं से निकालनी है, उन्हीं फैट स्टोर्स को बर्न करना है। इसी तरह अगर आप 2 मील्स ले रहे हैं, ठीक है, वो उनके दरम्यान में जो बड़ा गैप है, अगर तो आप सुबह 1500 कैलोरीज खा गए, शाम को फिर 1500 खा गए और 3000 कैलोरीज से आपने कम खाना था लेकिन आपने कम नहीं खाया, तो वो दरम्यान में जो गैप है ना, उसका यकीन माने आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप फास्टिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि सुबह 1000 खाइए, शाम को 1000 खाइए, आप डेफिसिट में चल रहे हैं, तो फिर उस गैप का फ़ायदा है। या जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है इसका और जो फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं सेम ही फ़ायदा है, ठीक है। ये स्टडी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये प्रूवन है। तो ये चंद छोटी छोटी बातें थी, इन्हें बेटर कर करके मैंने डिलीवर करना है। इसके अलावा तो कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि जो मैं बता दूं तो मसल बिल्डिंग भी हो जाएगी लोगों की, वेट लॉस भी हो जाएगा, वेट गेन भी हो जाएगा। तो इंसान जो है ख़ासतौर पे वेट लॉस से लड़ते हुए हमें एक बड़ा अरसा हो गया, 100 साल से ज़्यादा हो गया, और अभी आने वाले टाइम में जो है कुछ अरसे में, कुछ सालों में दुनिया की 50% से ज़्यादा आबादी जो है ओवर वेट होने वाली है। तो अभी से आप अगर इस सारी चीज़ों को समझ जाएं, असल में मसला किसी फूड का नहीं है कि फ़लाँ फूड से बंदा मोटा हो रहा है, चीनी खाने से मोटा हो रहा है या गंदम खाने से हो रहा है, या अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है वो हमें परेशान कर रही है और एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है, अवेलेबिलिटी फूड की बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी उस चीज़ को जो है वो स्टोर करे जा रही है, एनर्जी को करे जा रही है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और ये एक्टिविटीज़ जो हैं, आपने दिन में 1 घंटा वॉक कर लें, आप कोई 1.5 घंटा 1 घंटा जिम में आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, बचपन से बच्चों को लगाना शुरू कर दें इस चीज़ में, और ये सारी ज़िंदगी आपने साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना आपने ये सारा कुछ किया तो आप जी अब इनविंसिबल हो गए, अब आपने सारी ज़िंदगी आपका वेट यहीं पर रहेगा। तो ये आप जहन में बिठा लें कि ये चीज़ें आपको सारी ज़िंदगी साथ लेके चलनी है। अगर आप सिर्फ वेट स्केल के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो आपको कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी, हो सकता है आपका सारी ज़िंदगी वेट कम ना हो, ठीक है। ये भी बात मैं एक मतलब सच्ची बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आपका सारी ज़िंदगी वेट ही ना कम हो, ठीक है, लेकिन इसको यहीं पे आप अपनी बॉडी की कंपोजिशन को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल हेल्थ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। जो ओवरवेट लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं साथ में, ठीक है, वॉक करते हैं, वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, वो हेल्दी होते हैं बनिस्बत उन ओवरवेट लोगों से जो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे। तो इस तरीके से ये आपके हाथ में, हम ये जो ओबेसिटी है वो एक चॉइस नहीं है, ठीक है, वो ये हालात या सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो गए हैं कि इस चीज़ से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आप अगर वर्क करना चाहते हैं, आप अपने ऊपर जो है मेहनत करते हैं, तो ये आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और अगर आप माइंडसेट बनाते हैं कि भाई हमने बस 2-4 दिन करना और हमें हर किस्म का रिजल्ट मिल जाए, तो फिर जो है आपका कोई हल नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को, ये वर्कआउट को, एक्टिविटीज़ को सारी ज़िंदगी साथ लेके चलना है। इन चीज़ों को, इन बातों को जितनी जल्दी आप समझ जाएँ उतना आपके लिए बेहतर है। ओके, टेक केयर।